पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जहां चीन दौरे से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जल्दी ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरे दौर का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं। आपको बता दें, यहाँ पर ईरानी सदन ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसके तहत अब सिर्फ ईरान का साथ देने वाले देशों को ही वहां से गुजरने की इजाजत होगी, वो भी टैक्स चुकाने के बाद। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कुवैत और यूए को भी अंजाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। इस बीच लेबनान से बड़ी खबर है, जहां इजरायली हमलों के कारण देश को अब तक $2 अरब का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जो उसकी जीडीपी का करीब 7 है। वहीं रूस ने अमेरिका और इजराइल को चेताया है कि ईरान पर दोबारा हमला करना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी। दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पश्चिम का दबदबा खत्म होने की कगार पर है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व नागरिक बात की जो है यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद आमिन जी भी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से बात यहाँ पर मैं करूँ, अगर हम यहाँ पर तीनों तरफ अगर मैं देखूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका और अब तो खुद रूस भी सामने आ चुका है। आपको क्या लगता है अब कितना ज्यादा ये लंबा और खींचेगा इनका जंग? देखिए, आज 9 डेज हो चुके हैं लड़ाई के, और अभी बीच में तो रुका हुआ है। इस कारण से रुका हुआ है कि अमेरिका में रूल ये है कि उनका राष्ट्रपति 60 दिन अगर हो जाते हैं युद्ध के, तो उसको पार्लियामेंट फेस करनी होती है, उसको बताना होता है क्या कारण था, कितना खर्च हुआ, क्या है। इसलिए उन्होंने से पहले ही इसको ब्लॉक कर दिया था कि कुछ दिन के लिए। और अभी इनका जो चाइना का दौरा हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप का, वहाँ से लौटने के बाद फिर उन्होंने धमकी दी है कि इसके अच्छे अंजाम नहीं होंगे अगर। और लेकिन उधर आप देखेंगे कि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हम अपना जल डमरू एरिया जो है हॉर्मन स्ट्रेट को अगर खोलेंगे भी, तो अपने मित्र देशों के लिए खोलेंगे, और उसमें जो है हम एक कोई टैक्स लगाएंगे जिसके तहत हम उनसे टैक्स भी लेंगे, क्योंकि इनकी इतनी बर्बादी हुई है ईरान की। और वहीं पर जो रूस ने भी कहा है इस बात को लेके कि अगर इन पे दोबारा हमला किया गया तो इसके अच्छे अंजाम नहीं होंगे। उन्होंने इजराइल को भी चेताया है और राष्ट्रपति ट्रंप को भी मैसेज देने की कोशिश की है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि इन्होंने राष्ट्रपति को भी एक मैसेज फॉरवर्ड किया है, लेकिन यहाँ पर मैं जरा दो कंट्री की बात करूँ, रूस और एक इजराइल, दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग कंट्री माना जाता है, लेकिन इजराइल का एक अपना ही एजेंडा अलग है। और रूस जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को, जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत में भी उसने एक बात थोपी थी, वहीं पर चीन में भी जाकर उसने थोपने की कोशिश की थी कि रूस से आप तेल मत लीजिए। आपको क्या लगता है इसके बाद इजराइल और रूस का अगर हम दोनों को देखें तो दोनों का क्या यहाँ पर रह जाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है रशिया का और हमारे देश का, तो अभी जो जी अभी यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में देखिए उन्होंने साफ कहा है, उनके जो विदेश मंत्री आए थे उन्होंने साफ कहा है इस बात को कि भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है और हम बराबर देंगे, इसी चिंता करने की भारत को आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए कि अब दुनिया में जो है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सपोज किया जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, मीन्स मित्र देश अलग अलग बनेंगे, और कौन सा किस देश के साथ जाएगा ये देखने वाला बहुत ही समय आने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि मिडल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा किस तरीके से हमारा इंडिया भी इससे जूझ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं ड्यू टू क्राइसिस की वजह से। आपको क्या लगता है, अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो कब तक ये जंग जो है और बढ़ता नजर आएगा?
देखिए, जहाँ तक सवाल है जंग का एक्चुअली सवाल क्या है कि अभी अमेरिका निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको इज़राइल का प्रेशर है। और इज़राइल अपने अस्तित्व को जी। मेंटेन करने के लिए जानता है कि अगर ईरान के साथ हम हमला नहीं करेंगे तो ईरान हमको उड़ा देगा। जैसा कि ईरान पहले भी कह चुका है कि इसके साथ हम नहीं हैं, और अपने अपने जो उसके हमास और हूती और हिज़्बुल्लाह जैसे लोग हैं, उनके प्रॉक्सी उनसे वार कराता रहता है, और इसीलिए उसने जो है लेबनान तक वार की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वार अभी शांत रहेगी, और नहीं लगता कि मुझे अब ये वार अमेरिका करेगा, कि अमेरिका अमेरिका जो है खुद अपने में काफ़ी नुकसान झेल चुका है, और ईरान है कि झुकने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि उसके पीछे जो है चाइना, रशिया और कोरिया जैसी ताकतें उसको सपोर्ट कर रही हैं कि आपको झुकना नहीं है। क्यों? जी। क्योंकि नहीं चाहते कि वो अमेरिका इनके इस सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के अंदर एंट्री कर सके। जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात की है, क्योंकि इजराइल ने तो कसम खा ली है कि हिजबुल्लाह को वो तबाह कर देगा, नामो निशान यहाँ पर मिटा देगा। लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि अमेरिका ने जो यहाँ पर मकर जाल बनाया था वो खुद ही उसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। और खुद हमने देखा किस तरीके से वो जब चीन गया तो चीन से वो एक ही बात कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप खुलवाइए। आपको क्या लगता है उसका ये नया पैतरा क्या चीन समझ पाएगा, या फिर चीन अब ईरान के अगेंस्ट चला जाएगा? देखिए, इराक के अगेंस्ट चीन नहीं जाएगा, चीन इसका सहयोगी जी। पार्टनर है, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि इन्होंने इससे पहले भी साथ चाहा था यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने साफ मना कर दिया था। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया का साथ चाहा, जापान का साथ चाहा कि उनकी नेवल फोर्सेज़ आके यहाँ पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाएँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम अपने शिप भेज रहे हैं, अपनी नेवी भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बस टाएँ-टाएँ फिश हो गया। यानी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है ट्रम्प, और ट्रम्प बातें-बातें करते हैं, और अभी भी चाइना का जो दौरा करके आए हैं, मुँह की खा के चले आए हैं, वहाँ पे इनको कुछ मिला नहीं है, और ना ही चाइना इनको सपोर्ट करने वाला है किसी हालत में। जिस तरीके से आपने कहा कि चीन जो है यहाँ पर ट्रम्प को किसी भी कीमत पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि जिस तरीके से ट्रम्प की बातें सामने आती है, और खुद मैं दूसरे पहलू पे भी जाऊंगी, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा ट्रम्प एक ही बात कहता है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, मैं नोबेल पीस के लिए डिजर्व करता हूँ, और ये सब कहता रहता है, और खुद रूस और यूक्रेन के जो है मुद्दे को लेकर भी वहां पर बोलता रहता है। लेकिन अगर अपने ऊपर बात आती तो क्यों बच नहीं पाते? अभी जिस तरीके से आप देख सकते हो चीन से जैसे ही लौटे, दोबारा ईरान पर जो है फिर से धमकी दे दी कि हमला होगा अगर सीज फायर के लिए नहीं रेडी होते हो। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, जब ये बने थे तब भी इन्होंने ये कहा था कि जो जो हम ये जी। इसकी और फ़िलिस्तीन की वार है और रशिया यूक्रेन की वार है, हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे। वो क्या ख़त्म करेंगे? आज 3 साल से ऊपर हो गया फ़िलिस्तीन की वार को, इज़राइल की वार को, और 5 साल होने जा रहा है यूक्रेन और रशिया की वार को, कुछ नहीं कर सके हैं। ये सब बातें ही बातें हैं, इनके पास उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई ठोस इनके पास पॉलिसी नहीं है। ये एक बिज़नेसमैन है, गए थे वहाँ बिज़नेस करने के लिए, चाइना में अपनी डील करके चले जी। आए। जो कहा जाता है कि ये 200 से लेके 500 अपने बोइंग अपने बेचने थे, उनको बेच के चले आए, अपने और भी चीज़ों को लेके एप्पल को उसको लेके गए थे। लेकिन हुआ क्या? अपना सौदा करके चले आए, इनको कुछ नहीं मिला जिस तरह से ट्रम्प चाहते थे, वो इनको कुछ नहीं मिला उस तरीके से विदेश नीति के नाते। जी, अमीन जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।